सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, बात कर लेते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की। जी हाँ, आपको बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, जब आप हार जाएं तो भी, जब आप जीत जाएं तब भी। लेकिन स्पेशली ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लोग एक्सपेक्ट करते हैं हारने के बाद। उसके बावजूद भी हम हारे हैं और हम भारत से हारे हैं। जी हाँ, आपको बताया चलूं कि भारत ने एक बार फिर पहले नंबर पे आने का रिकॉर्ड बरकरार रखा हुआ है। भारत जंगी तैयारे गिराने में नंबर 1 है। दुनिया का नंबर 1 मुल्क नहीं, लेकिन एशिया का नंबर 1 मुल्क है भारत जंगी तैयारे गिराने में। यह और बात है कि वो तैयारे भारत के अपने ही, यानी सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अभिनंदन। समझ तो गया होगा। और रोक सको तो रोक लो तब्दीली नहीं आई है, बल्कि रोक सको तो रोक लो वाली बाजी आई है। यानी मरियम नवाज का कहना है कि नैब वालों को वो बच्चे नजर क्यों नहीं आते जिन्हें अम्मी सौदा लेने भेजती हैं, तो वो दिल ही दिल में करप्शन का प्लान बना लेते हैं कि 50 रुपए की दही लेकर अम्मी को 55 रुपए बताएंगे, 30 रुपए का दूध लेकर अम्मी को 35 रुपए बताएंगे, और इस तरीके से टोटलिटी में 13 रुपए की करप्शन उनके जहन में तैयार रहती है। वो बच्चे क्यों नजर नहीं आते नैब को? मोहतरमा, नजर आते हैं, वो बच्चे बिल्कुल नजर आते हैं, लेकिन वो बच्चे लंदन में बैठे हुए हैं, वो आ नहीं रहे हैं। उन्हें कैसे बुलाएं, किस तरीके से बुलाएं? अम्मी गुजर गई, वो उस पर भी नहीं आए, उन्हें कैसे बुलाएं? आप खुद बता दें, आप तरीक़ेकार बताएं। हम बुलाने को तैयार हैं, नैब से पहले हम बुला लेंगे, आप बताएं तो सही, पगलू टपलू कैसे आएंगे? समझ तो गया होगा। जी नाज़रीन, बात कर लेते हैं कुछ तालीम की। नॉलेज इज पावर, और इसीलिए कहा जाता है कि हर पढ़ा लिखा इंसान अपने हाथ में कलम लिए घूम रहा होता है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त इंडिया में क्या तालीम दी जा रही है, क्या एजुकेशन दी जा रही है, क्या नॉलेज स्प्रेड की जा रही है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने लिंक देने से पहले वीडियो का आपको बताया था नॉलेज। इनको देख के मुझे लगता है नॉलेज सही वर्ड नहीं कि नॉलेज सही वर्ड है, और मैंने एजुकेशन का भी वर्ड यूज़ किया था, लेकिन वो एजुकेशन नहीं बल्कि एडुकेशन है, क्योंकि अब मुझे ऐसा ही लगने लगा है। क्या मुझे कोई एक किनाइफ दे सकता है? और नाज़रीन, मशहूर ज़माना जुनून बैंड के गुलकार अली अज़मत ने इस नाजुक सूरत हाल में एक नाजुक पैगाम देते हुए कहा है कि यार बिना दिल मेरा नहीं लगता। अच्छा सर, कुछ और कहा, माफी जी। अली अज़मत का कहना यह है कि साई तू ही मेरा सच्चा साई तू। जी जी, तो अली अज़मत ने कहा है ज़माने के अंदाज बदले गए। अबे तो क्या कहा है बता दो ना। नास पान मसाला, अच्छा ये भी नहीं, सॉरी, फिर क्या कहा? हाँ जी, अली अज़मत ने कहा है कि बाल टूटने का सदमा जुनून टूटने और दिल टूटने से भी बहुत बड़ा होता है। एग्रीड सर, मैं आपको साजिद हसन साहब का नंबर देता हूँ, प्लीज उनसे बात करें। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, जाड़ा आया धूम मचाता, कपड़े गर्म पहनाता आया, ठंडी हवा है, सर 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 कांपते हैं सब, थर 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 छुप जाता है, सूरज जल्दी लगती है उसको भी ठंडी, ओ। सर्दियां आते ही पाकिस्तानियों ने कंबल बनाने वाली फैक्ट्रियों से नया मुतालबा कर दिया है। मिट्टू, कोई गंदी बात नहीं, सोचना जी। पाकिस्तानियों का मुतालबा यह है कि कंबल बनाने वाले हजरात प्लीज कंबल बनाते वक्त ये मेंशन कर दें कि कंबल लंबा कहां से और चौड़ा कहां से, क्योंकि पूरी रात यही तय करने में गुजर जाती है कि ओढ़ना कैसे। सो प्लीज, समझ तो गया होगा। और नाजरीन, सिंध के हालात इस वक्त जैसे हैं, अगर आप वज़ीर आला सिंध की जुबानी सुने तो सबसे ज्यादा तरक्की सूबा सिंध ही कर रहा है। और किसी हद तक ये बात सही भी हो सकती है, क्योंकि तरक्की से उनका मतलब है पीने का पानी हर जगह पे पहुंच रहा है अब, तो ये उनके नज़दीक तरक्की है। मतलब खाना मिले ना मिले, पानी मिल रहा है, तरक्की है। और पीने के साथ साथ अब तो धोने का पानी भी मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा तरक्की है, तो एक्सट्रीम लेवल की तरक्की हो गई है सिंध की। लेकिन अगर आप हकीकत में देखें तो जो लोग पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब जो पुराने लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जिनका ताल्लुक़ शुरू से पीपल्स पार्टी से रहा है, वो इस वक्त की पीपल्स पार्टी को कुछ इस तरीके से देखते हैं जैसे ये लोडिंग कार। समझ तो गया होगा।
नाजरीन, बात करेंगे वक्त की, और वक्त के बारे में शायर कहता है, वक्त से वक्त की क्या शिकायत करें, वक्त ही ना रहा, वक्त की बात है। जवान, तूने इतना वक्त ज़ाया किया है ये चवल लिखने में, इतने वक्त में तो कोई और काम कर सकता था। एटलीस्ट वक्त से वक्त की शिकायत ही कर सकता था, लेकिन नहीं, तूने कहा मैं अपना भी वक्त ज़ाया करूंगा, उनका भी ज़ाया करूंगा जो इसे अपलोड करेंगे, और उनका भी ज़ाया करूंगा जो कि इसे पढ़ के अपने शो में सुनाएंगे, यानी कि मैं। बहरहाल वक्त की बात है नाजरीन के पहले हम 100 रुपए का नोट देखकर खुश होते थे जब नानी दादी से ईदी मिलती थी, लेकिन अब हम मोबाइल में 100% बैटरी देखकर खुश होते हैं। प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं, 100 का हिस्सा अभी तक वहीं मौजूद है। अब इस दौर में 100 रुपए में क्या आता है? पुराने जमाने में 100 दौर में, हमारे बचपन में बहुत सारी चीजें आ जाती थी 100 रुपए के दौर में, लेकिन अब 100 रुपए में 10 समोसे भी नहीं आते। इसका क्रेडिट जाता है द वन एंड ओनली, द ब्लू कॉर्नर वेटेड 250 पाउंड, द ग्रेटेस्ट हैंडसम वजीर आजम। और ये काफी हद तक सही भी है भाई। अगर पेट्रोल की प्राइस इतनी बढ़ गई है कि आप उन पैसों में 1 लीटर पेट्रोल ले ले, कीमोथेरेपी करवा ले, तो भी मैं कहूंगा पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूएनजीए में खान साहब ने 50 मिनट बात की, पूरे 50 मिनट बात की है। इसका क्रेडिट उन्हें जाता है। अगर आप कहेंगे यार ये डॉलर की कीमत इतनी बढ़ गई है, आप गुर्दा बेच के $1 खरीदेंगे, तो भी मैं कहूंगा नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। भले डॉलर बढ़ गया, खान साहब ने चारों पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, चारों। अगर आप ये कहेंगे कि भाई घर में बिजली नहीं आ रही है, तो मैं कहूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खान साहब ने जो इंडिया में हो रहा है, आरएसएस जो कर रही है, वो सब ब्रीफली पूरी दुनिया को एक्सप्लेन किया है। ब्रीफली ये छोटे छोटे मसाइल जो है ये सॉल्व हो जाएंगे भाई, इसकी टेंशन ना लें। पेट्रोल बढ़ गया, कोई टेंशन नहीं, आप पेट्रोल में नहीं चलते। डॉलर बढ़ गया है, क्या करना क्या है भाई, तुझे डॉलर लेके क्या करना है? बाकू जाके तफरियां करनी है बस, और किस लिए डॉलर चाहिए? मत लो डॉलर, क्या जरूरी है डॉलर में? बिजली का क्या करना है यार, एसी से आपके जॉइंट्स कमजोर होते हैं, डॉक्टर कहते हैं। धूप में घूमें, विटामिन डी होता है, मालूम? और नाज़रीन, बात करेंगे महंगाई की, कि महंगाई ने इंसान की कमर किस तरीके से तोड़ दी है, आपको हंच बैक बना दिया है। आपको मालूम है, आपकी रीढ़ की हड्डी पर अटैक किया है, डायरेक्ट आपकी स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज किया है महंगाई ने। जी हाँ, बड़ी गहरी बातें कर रहा हूं, मुझे खुद नहीं पता क्यों कर रहा हूं, लेकिन मैं ऐसे ही कर रहा हूं। इस तरीके से महंगाई ने आपको इफेक्ट किया है कि आपकी चाय के कप में मक्खी गिर जाए तो आज चाय फेंक देते, लेकिन आपके 1 पाव देसी घी में अगर मक्खी गिर जाए तो आप घी नहीं फेंकते, मक्खी निकाल के फेंक देते। महंगाई नहीं, कभी कभी कुछ ऐसी बातें भी होती हैं, हंसना जरूरी नहीं होता। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, किसी शरारती इंसान ने, किसी शरारती मतवाले ने, किसी शरारती पॉलिटिकल वर्कर ने मॉडल लंगर खाने के बाहर इन खातून की तस्वीर लगा दी और नीचे लिख दिया है कि यहां से इन्हें भी खाना मिल सकता है, जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। और ऐसे ही शरारती लड़कों के बारे में मैं कहना चाहूँगा, एक मशवरा देना चाहूँगा कि उन्हें इंजीनियर, डॉक्टर या फिर पायलट बनने की कोई ज़रूरत नहीं, वो ढीठ भी बन सकते हैं, इसमें बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा कम हो गया है, या शायद उम्र का तकाजा है कि उनमें चिड़चिड़ाहट आ गई है मिजाज में, वो आपके जोक्स को समझ नहीं पाते, तो बड़े ऑफेंडेड हो जाते हैं, कहते हैं क्या मजाक चल रहा है, क्या यहाँ मजाक चल रहा है, बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। इसके पेश नज़र मुझे इसका कोई और हल समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने अपने बड़े बेटे का नाम मजाक रख दिया। जी हाँ, अब जब भी वो ऑफेंडेड होकर मुझसे कहते हैं क्या मजाक चल रहा है, मैं कहता हूँ जी चल रहा है, वो देखो हो जा रहा है माशाल्लाह, कब से 2 साल की उम्र में चलना शुरू कर दिया। और जब वो मुझसे चिल्ला के कहते हैं किसका मजाक उड़ा रहे हो, मतलब मेरा भाई प्लेन में गया है भाई, मेरा मजाक उड़ रहा है, बिल्कुल उड़ रहा है, आराम से उड़ रहा है, इसलिए टेंशन ना लें। और जहां बात बच्चों की आती है नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि बुजुर्गों से लेकर के बच्चों तक हम लेते हैं प्रोग्राम में एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। वजारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आपको बताया चलें कि जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि जब आप डोर बेल बजाते हैं या आपके घर कोई मेहमान आता है और वो डोर बेल बजाता है, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग, हाथ रख के भूल ही जाता है। अंदर जो बंदा है वो ना तो इतना वेला है कि तेरे लिए दरवाजे पे खड़ा था, है
अब की बार पूनम में जब तू आएगा मिलने, हमने सोच रखा है रातियों गुजारेंगे, धड़कने बिछा देंगे सिर्फ तेरे कदमों में। वो धड़कने बिछाने के लिए तैयार नहीं है। वो टॉयलेट में हो सकता है वो सो रहा हो सकता है वो किचन में बर्तन धो रहा हो, वो चल के आ रहा है, उड़ के नहीं आ रहा। जस्ट चिल, थोड़ा वेट कर ले भाई। तू उसके घर आया, उसने नहीं बुलाया। रिलैक्स। और नाजरीन, दुल्हन के वालिदैन यानी पापा जानी, माफ कीजिएगा पापा जानी पर तो पाबंदी लग गई है। दुल्हन के वालिदैन की कोशिश यही होती है कि वो दुल्हन को हर कीमती चीज दें, बेहतरीन चीज दें शादी में। और स्पेशली अरेंज मैरिजेस में होता भी यही है, हर चीज बेहतरीन होती है। वॉशिंग मशीन मॉफर रिचर्ड्स की आ रही है, डार्लेंस का फ्रिज आ रहा है, वेव्स का जो है डीप फ्रीजर आ रहा है, बेहतरीन चीजें आ रही हैं, हर चीज बेहतरीन आ रही है। लेकिन सिवाय दूल्हे में वालिदैन चूक जाते हैं। क्यों? अपनी शादी का बदला लेते हैं बच्चों से। शर्म। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, नून लीग की मुसलसल इंटरनेशनल फोरम पे इमरान खान के हाथों बदनामी के बाद नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान साहब नून लीग को नहीं बल्कि पूरे मुल्क को इंटरनेशनल मीडिया में बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, घर की बात है, घर में रहने दें, नून लीग करा लेगी। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, अक्सर आप इश्तिहारात देखते हैं टेलीविजन के ऊपर, केबल पे आपको एक इश्तिहार नजर आता है बीमारी से पहले और बीमारी के बाद। इसी तरीके से हुकूमत से पहले और हुकूमत के बाद के जो इख्तिलाफात हैं वो भी आपके सामने पेश कर देते हैं कि हुकूमत से पहले क्या मौक़िफ़ था महंगाई को लेकर हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म साहब का। प्लीज हैव अ लुक। मैंने महंगाई करके ही पैसा बनाना है, तो ये तो मुझे तो इकोनॉमिस्ट की जरूरत नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। ये तो आप कराची के अंदर 4-5 ग्रुप हैं जो जाके जगह लेते हैं, बता लेते हैं लोगों से। जी, तो खान साहब ने बता दिया कि क्या मैं वैसे ही कर दूं जैसे कि माफ कीजिएगा, उन्होंने बता दिया कि क्या मैं वैसे ही करूं जैसे कि क्या काम कर रही है। किसी ने उन्हें कह दिया था यस, और उन्होंने वैसे किया। और नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया में 7 हाथी एक दूसरे को बचाते हुए खाई में जा गिरे और तब से उनकी तलाश जारी है, उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा। यह खबर सुनते ही अफ्रीका से दूर, बहुत दूर, कई बर्रे आज़मों की मुसाफहत के बाद जा करके किसी मुल्क में लोगों ने यह दुआ की है कि काश जो सियासतदान एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी मारगल्ला की खाई में गिर जाएं। यहाँ के अलावा और कहाँ है? उल्लू समझते हो तुम लोग हमें? क्या लिख लिख के देते हो? हैं? समझ तो गया होगा। नाजरीन, बात कर लेते हैं मुल्तान की, जो कि मशहूर है बड़े बड़े और मतलब बेतहाशा और तारीखी हलवे के लिए। जी हाँ, मुल्तानी हलवा बहुत मशहूर है। वहां पर एक पीर साहब अपना चेकअप कराने के लिए अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने देखा सामने उनका मुरीद भी मौजूद है। मुरीद ने पीर साहब को देखा, पीर साहब ने मुरीद को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, पीछे कबूतर उड़ने लगे, वायलिन बजने लगा, समथिंग लाइक दैट हैपेंड। मुरीद दौड़ता हुआ पीर साहब के पास आया, पहले पीर साहब के कदम पर बूसा दिया, फिर उनके हाथ पर बूसा दिया, फिर कोशिश की कि उन्हें सलाम करो, फिर झुककर उन्हें सलाम किया और अस्पताल आने की वजह दरियाफ्त की। पीर साहब ने कहा कुछ नहीं बेटा, गुर्दों में कुछ दिनों से तकलीफ थी, सोचा चेकअप करवा लो। मुरीद वहाँ पर कोई खासा फोर्सफुल बंदा था और उसने कहा आप 2 मिनट बैठे, मैं भी आपका नंबर लगवाता हूँ डॉक्टर से। और 2 मिनट में पीर साहब का नंबर भी आ गया। पीर साहब गए, डॉक्टर को चेकअप कराया, बाहर आया, ये लंबा दवाइयों का पर्चा पीर साहब के हाथ में। मुरीद ने वो पर्चा पीर साहब से लिया और महंगी महंगी दवाइयाँ फार्मेसी से खरीद के लाके पीर साहब को दी। उन्हें गाड़ी तक छोड़ने आया, गाड़ी में बैठने से पहले एक मरतबा फिर कबूतर उड़े, वायलिन बजा और मुरीद ने उनके पैरों पर बूसा दिया, हाथ पर बूसा दिया, सलाम किया और उन्हें रुखसत करने के लिए गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी में बिठाते हुए मुरीद ने कहा कि अब अल्लाह आपको शफा देगा इंशाल्लाह, इस डॉक्टर के हाथ में बड़ी शफा है पीर साहब, ये दवाइयाँ आप टाइम से खाइएगा। अच्छा, कल मैं इंशाल्लाह आपके पास आऊँगा पीर साहब अब्बू को लेकर, अब्बू के गुर्दों में आजकल बड़ी यू नो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज आप मुल्तान जाएं, समझ तो गया होगा।
और नाजरीन बात कर लेते हैं इश्क की, जिसके बारे में कहा जाता है ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और ये आग वो आग है जो कि आपके रिश्तेदार लगाते हैं, ये आग वो आग है जो कि आपके माँ बाप लगाते हैं, ये आग वो आग है जो कि आपके दोस्त अहबाब और मोहल्ले वाले लगाते हैं आपके इश्क के बीच में आग। बहरहाल हर प्यार मुकम्मल नहीं होता, जुदाई भी तो एक प्यार है, जुदाई यानी सेपरेशन, वो भी एक प्यार होता है। और कुछ इश्क वन साइडेड होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा, दिल दिल में अपने आप को वहीद मुराद समझ लिया और मोहम्मद अली साहब समझ लिया, मरूम जो हमारे बड़े फेमस एक्टर हैं, और सामने वाली बंदी ज़ेबा है, बस लट्टू होएगी होएगी, ऐसा चल रहा होता है उस दिन तक जब तक कि उस लड़की के घर के बाहर शादी मुबारक का बोर्ड ना लग जाए, बरकी कुमकुम वाला, बहुत सारे जल्दी। ऐसे ही वन साइडेड लवर्स का अगर इंतखाब किया जाए, उनकी काउंटिंग की जाए, तो आपको मालूम है पाकिस्तान में उनकी तादाद इतनी है कि एक सेपरेट मुल्क बन सकता है। और उस मुल्क का कौमी तराना भी इन लड़कों ने लिख रखा है, और वो है प्यार की राह में मुझे छोड़ने जो तुझे माफ किया। अब कौन माफी दिल्ली दिल में अपने आप को राजकुमार फिल्म में बैठा था, फुटती भी नहीं है तेरे ऊपर वो बंदा, जो तुझे माफ किया दिल को तोड़ने समझ तो गया होगा। आ गया हलवा वाला आ गया, रंग जमाने आ गया, जोश दिखाने आ गया। जी हाँ नाज़रीन, बात करेंगे हलवा, माफ कीजिएगा, बात करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब की। उनकी एक वीडियो है जो कि यादों की बारात से हमारे सामने आई है, क्योंकि माजी की बात है, और जैसा कि आप जानते हैं याद माजी अजाब है यार। अब आइए देखते हैं उस वीडियो में मौलाना साहब क्या फरमाते। अजीब मुकाबले हो रहे हैं हमारे मुल्क में। जरदारी साहब कह रहे हैं मैंने जो चक्कर चलाया, किस तरह उसमें मैंने इमरान खान को फंसाया। और इमरान खान कहता है मैंने जो गंद पैदा किया, किस तरह उस गंद में जरदारी साहब को नहलाया। जबरदस्त मुकाबला है इन लोगों का। ये है उनका आपस का इख्तलाफ, और कौम के सामने एक दूसरे के मुकाबले में आ जाते हैं। एक एहतसाब का चाचा मामा बनता है और दूसरे को करप्शन का चाचा मामा कहते हैं, और वक्त आता है तो दोनों करप्शन के मामे चाची इकट्ठे कर। जी नाजरीन, तो आपने देखा कि कॉल ऑफ फेल में थोड़ा सा नजर आ रहा है कि करप्शन के चाचे मामे की पार्टी के साथ तो मौलाना साहब अब गठजोड़ किए बैठे। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, ये कितनी नाइंसाफी की बात है कि वहां बिलावल भुट्टो जरदारी चिल्ला चिल्ला के थक गए कि उनके वालिद को एक फ्रिज ना मिला इंसुलिन रखने के लिए, और यहां आपने मॉडल लंगर खाना खोल दिया। मतलब कमाल है। आपने मुल्क के साबिक सदर को इंसुलिन के लिए एक फ्रिज, आपको क्या लगता है वो फ्रिज में बर्फ रखेंगे? आपको क्या लगता है वो फ्रिज के अंदर कैन रखेंगे, ग्लास रखेंगे? वो इंसुलिन रखेंगे। आप उन्हें फ्रिज क्यों नहीं दे रहे इंसुलिन रखने के लिए? यहां आप लंगर खाने खोल रहे हैं। नॉट फेयर। पर इसका जवाब मैं क्यों? इस तकरार को मैं क्या नाम दूं? कोई नाम नहीं दे सकता। इसलिए बिलावल साहब और इमरान खान साहब खुद ही आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, देख लीजिए हमारे अगले सेगमेंट फिसल गया होगा। मेरा चाचा इमरान है। चाचा, अमूमन मैं बच्चों की तकरीर सुनता नहीं हूँ। अंकल बादशाह ने आपका कितना मदद किया था? 5 साल। पीटीआई की हुकूमत ने इनके लिए क्या किया? जरा पख्तूनख्वा में चेक करो कि कितनी मुखालफीन के खिलाफ FIR कटवाई है हमने। और फिर 870 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की गई। 870 लोगों को मारा गया पुलिस के जरिए। और फिर कोई भी हम कत्ल नहीं करते थे,
शहबाज शरीफ के हुक्म के बगैर। और फिर बिलावल बेटा, मेरे ऊपर 4 दहशतगर्दी के केस पंजाब में। वाह खान साहब, वाह क्या बात है आपका। पूछो तो सही अपने अब्बा जी से। 4 साल गुजरने के बावजूद 5 साल हो गए पख्तूनख्वा में, 5 साल। कहाँ है आपकी तब्दीली? उधर। खान साहब, आपने दी तो सिर्फ गाली दी, आपने लिया तो सिर्फ यू टर्न लिया। हाँ। मगर इस हुकूमत ने उनके लिए क्या किया? पूछो तो सही अपने अब्बा जी से। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है बिलावल, क्योंकि तुम्हें ज्यादा पाकिस्तान की समझ नहीं है। जी नाजरीन, तो ये था आज का प्रोग्राम, लेकिन जाने से पहले सोच लो एक दिन वापस आओगे, प्यार की बाजी मैं जीतूंगा, तुम मेरे हो जाओगे। ये चवल बात मैं क्यों कह रहा हूं मिट्टू? मुझे कहना ये था कि मौलाना साहब ने 27 अक्टूबर को धरना देने का फैसला बदल दिया और अब वो 31 अक्टूबर को दे रहे हैं, जिसे हैलोवीन डे के नाम से जाना जाता है। आप दीजिए, हैलोवीन पे दीजिए, हैलोवीन पार्टी भी हो जाएगी और धरने का धरना भी हो जाएगा। पर फवाद चौधरी साहब ने हुकूमत से गुजारिश की है कि अब वो, जैसे कि फवाद चौधरी साहब मशहूर है कैलेंडर को तब्दील करने में, उन्होंने कहा है अब से अक्टूबर का महीना 30 का होगा। अब करो, क्या कर सकते हैं। बहरहाल ये उन लोगों की आपस की बात है। अभी हम देख लेते हैं कब धरना होना है और कब नहीं होना, कब होता है कब नहीं होता, कब पार्टी होती है हैलोवीन की और कब नहीं होती, ये सब देखने में अभी वक्त है। फिलहाल वक्त हुआ है हमारा विदा लेने का। बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको, बल्कि नहीं, हम तो कहते हैं डॉक्टर की दवाएं लेती जा जा तुझको पति बीमार मिले, महके की कमी ना याद आए, ससुराल में इतनी मार पड़े। अपना ख्याल रखिएगा नाजरीन, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।